हेलो दोस्तों, द कंप्यूटर सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बूलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे। जो कुछ बेसिक टर्म्स है उसको आप समझ लीजिए। जैसे देखिए, बूलियन अलजेब्रा इज यूज्ड टू एनालाइज एंड सिंप्लीफाई द डिजिटल सर्किट। हम लोग जनरली इसको डिजिटल सर्किट में एनालाइज करने के लिए, एनालाइज और सिंप्लीफाई करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब बूलियन अलजेब्रा इज बेस्ड ऑन मैथमेटिकल लॉजिक, और इसका मैथमेटिकल टर्म में भी इसका यूज किया जाता है। कंटेंट्स ओनली टू वैल्यू, ट्रू और फॉल्स। इसमें दो वैल्यू होते हैं, ट्रू और फॉल्स। यूज ओनली बाइनरी नंबर, और इसमें बाइनरी नंबर जो यूज होता है वो जीरो और वन होता है। ठीक है, हियर वन मीन्स ट्रू और जीरो मीन्स फॉल्स। ओके। बुलियन अलजेब्रा वाज फाउंडेड इन 1854 बाय जॉर्ज बूले के द्वारा। जो बुलियन अलजेब्रा कब डेवलप किया गया था? 1854 में। बाई किसके द्वारा? जॉर्ज बूले द्वारा। बूलियन अलजेब्रा इज फाउंड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स। ओके दोस्तों, बूलियन अलजेब्रा इज फाउंड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स। बूलियन अलजेब्रा क्या करता है? जो लॉजिक गेट्स बनता है उसको रिड्यूस करने का काम करता है। बूलियन अलजेब्रा बेस्ड ऑन थ्री लॉजिक ऑपरेशन। कौन से ऑपरेशन है? एंड, और नॉट। ओके दोस्तों, अभी देखिए, वन और या जीरो मीन्स, जैसे वन मीन्स हम क्या कर सकते हैं? यस, और जीरो मीन्स नो। या वन मीन्स ऑन कह सकते हैं, या जीरो मीन्स ऑफ कर सकते हैं। या वन मीन्स हाई कह सकते हैं और लो मीन्स वन का, सॉरी, जीरो कह सकते हैं। ओके दोस्तों, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब देखिए, इट इज आल्सो यूज्ड इन सेट थ्योरी एंड स्टैटिक्स। जनरली ये सेट थ्योरी और मैथ में आप लोग सेट जान रहे होंगे। जैसे जनरली इसका यूज क्या होता है? सेट थ्योरी में और स्टैटिक्स में। इसलिए मीन्स बारंबारता होता है, एक टॉपिक होता है। द इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस परफॉर्म्ड इन बूलियन अलजेब्रा आर कंजक्शन। कंजक्शन मीन्स क्या होता है? जैसे एंड, अभी हमने कल बताया ना, लॉजिक गेट्स। कंजक्शन मीन्स क्या होता है? ये देखिए, कंजक्शन एंड का सिंबल है। ए डिसजंक्शन मीन्स और का सिंबल है। निगेशन मीन्स नॉट का। अब नीचे हम समझने के लिए हम लोग लिख दिए हैं हम, द बेसिक ऑपरेशन ऑफ बूलियन अलजेब्रा आर एज फॉलो: कंजक्शन एंड ऑपरेशन, डिसजंक्शन और ऑपरेशन, निगेशन नॉट ऑपरेशन। ओके दोस्तों, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब देखिए, अभी हमने देखिए लॉजिक गेट्स भी कल हमने पढ़ाया था। एंड, और, नॉट, नैंड, नॉट, इक्सॉर, इक्सनॉर। ठीक है दोस्तों। और लॉजिक गेट्स में मैंने बताया था एंड और नॉट बेसिक गेट्स होता है। एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव गेट्स क्या होता है? इक्सॉर गेट, नॉर गेट। और यूनिवर्सल गेट हमने कल बताया था, नैंड और नॉर। ये देखिए ट्रूथ टेबल है, सब हम बता चुके हैं। ठीक है दोस्तों। सिंबल आप लोग को समझ में नहीं आ रहा? देखिए सिंबल यहाँ पर है। क्यों दोस्तों, आया कि नहीं आप लोग को? ये देखिए, इधर भी देख लीजिए। ये है ना, हमने कंजक्शन देखिए, कंप्लीट डिसजंक्शन देखिए, निगेशन। ओके दोस्तों, अब चलिए आगे। अब देखिए एंड गेट, इस तरह सिंबल इसका लगा हुआ है, ये डॉट लगा है ना, ये एंड गेट का फार्मूला है। ये सिंबल एंड गेट का है। ये देखिए और गेट का सिंबल है। ये नॉट गेट का है। ये नैंड गेट का। देखिए हमने नैंड गेट का बेसिक से बताया। इसको ए बी किए, जीरो जीरो, वन जीरो जीरो, और वन वन वन। इसका देखिए नैंड कर दिया तो जीरो का वन हो जाएगा, जीरो का वन हो जाएगा, जीरो का वन, और वन का जीरो। ओके दोस्तों, ये देखिए नैंड गेट का सिंबल है। ठीक। ये देखिए नॉर गेट है। ओके दोस्तों, नॉर गेट में देखिए सेम उसी तरह जो हम कल बताए तो वही है। नॉर गेट के ये देखिए आपका, ये देखिए नॉर गेट के क्या है आपका? ये सिंबल है। ठीक है दोस्तों। और देखिए और गेट्स, बहुत ज़्यादा टर्म्स है लेकिन आप लोग के बहुत चीज़ नहीं है। ये देखिए एक्सॉर गेट्स, इस तरह ये कल बताया था। देखिए एक्सॉर गेट का यूज कहाँ होता है? हाफ एडर में होता है, फुल एडर में होता है, सबट्रैक्टर में। ये सब हम बताएंगे आपको। एक्सॉर आल्सो कॉल्ड एक्सॉर। एक्सॉर को क्या कह सकते हैं? एक्सक्लूसिव और भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों। एक्सॉर गेट कॉल्ड एक्सक्लूसिव और गेट। ठीक। एक्सॉर यूज कहाँ होता है? अरिथमेटिक ऑपरेशन, एरर डिटेक्शन, इंक्रिप्शन, डेटा सिलेक्शन, ये सब जगह एक्सॉर
का यूज होता है, XOR गेट का। मेन देखिए आज का टॉपिक आपको हम बूलियन अलजेब्रा आज पढ़ाएंगे। वो जो उसके उसके जो रूल है उसको आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि याद करेंगे तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए ला बूलियन अलजेब्रा, मेथड टू मिनिमाइज बूलियन एक्सप्रेशन। टू मेथड हैं इसके, बाय यूजिंग ला ऑफ बूलियन अलजेब्रा और बाय यूजिंग करनाफ मैप, आल्सो कॉल्ड के मैप। देखिए इसके रूल है, कम्यूटेटिव ला, एसोसिएटिव ला, डिस्ट्रीब्यूटिव ला, इन्वर्जन ला, कंप्लीमेंट ला, आइडेंटिटी ला, एनूलमेंट ला, आइडेम्पोटेंट ला, एब्सॉर्प्शन ला, एंड ला और ला डी मॉर्गन्स ला। ठीक है दोस्तों, आया ना? जितने भी ला है देखिए 12 ला है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। ये देखिए कम्यूटेटिव ला, कम्यूटेटिव ला में जैसे आप ए प्लस बी है तो इसको रिवर्स लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए। अगर ए इंटू बी है तो बी इंटू ए लिख सकते हैं। एक कम्यूटेटिव ला आपको बताता है। एसोसिएटिव ला क्या करता है, ए प्लस बी प्लस सी है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटू बी इंटू सी है तो इसको आप ऐसे कैसे लिख सकते हैं। ये सब रूल है, ये सब आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब आएगा तभी आप आगे क्वेश्चन कर पाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव ला है, देखिए ए इंटू बी प्लस सी को, इसको आप ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी कर दिया। ए प्लस बी, बी सी को क्या किया, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। इन्वर्जन या निगेटिव इन्वोल्यूशन ला जब ए में डबल कंप्लीमेंट रहता है तो उसको ये शो किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कंप्लीमेंट कंप्लीमेंट कट जाता है। कंप्लीमेंट ला क्या होता है, ए प्लस ए कंप्लीमेंट इक्वल क्या होगा, 1 होगा। और ए इंटू ए कंप्लीमेंट इक्वल क्या होगा, 0 होगा। जैसे इसको समझने के लिए आप कर सकते हैं, जैसे ए इक्वल 1 कर देते हैं, एक पर बैठाइए, ए का इक्वल 1 हो गया प्लस ए कंप्लीमेंट 0, तो इसको 1 ही आएगा। क्यों, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो उसी तरह की ए भी देखिए, आइडेंटिटी ला, ए प्लस 0 इक्वल ए, ए इंटू 1 इक्वल ए। ठीक है दोस्तों, एनरोलमेंट या डोमिनेंट ला, 1 प्लस ए इक्वल 1 होता है, 0 इंटू ए इक्वल 0 होता है। आइडेम्पोटेंट ला में क्या होता है, ए प्लस ए इक्वल 1, ए इंटू ए इक्वल, सॉरी ए प्लस ए इक्वल ए होता है और ए इंटू ए इक्वल ए होता है। ठीक, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। आइडेम्पोटेंट ला समझ में आ गया। एब्जॉर्प्शन ला क्या होता है, ए प्लस ए बी इक्वल ए होता है, ए इंटू ए प्लस बी इक्वल ए होता है, ए प्लस ए बार डॉट बी इक्वल ए प्लस बी होता है। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आप लोग को। ये सब देखिए आपको याद करने वाला चीज़ है, इसको याद, इसमें कुछ समझाना नहीं है। एंड ला में क्या होता है, ए इंटू 0 इक्वल 0 होता है, ए इंटू 1 इक्वल ए होता है, ए इंटू ए इक्वल ए होता है, ए इंटू ए कंप्लीमेंट इक्वल 0 होता है। ठीक, उसी तरह ला और ला में होता है 1 प्लस 0 इक्वल ए प्लस 1 इक्वल 1, ए प्लस ए इक्वल ए प्लस ए कंप्लीमेंट इक्वल 1। डी मॉर्गन्स ला में क्या होता है, फाउंडेड अगस्टस डी मॉर्गन्स, इनका पूरा नाम है, एक साइंटिस्ट थे जो उन्होंने दिया था। देखिए डी मॉर्गन्स क्या करता है, दो होते हैं, एक नैंड होते हैं, एक नॉर होते हैं। इसको जब नैंड से क्या करते हैं, जैसे ए बी है ना तो इसको और में कर देंगे बबल डॉर से, जैसे नैंड को बबल डॉर में कन्वर्ट कर देंगे या नैंड को नॉर में कन्वर्ट कर देंगे। तो जो एक पर कम्प्लीमेंट है वो नॉर में कम्प्लीमेंट, नॉर में होके अलग अलग कम्प्लीमेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको नैंड को कभी एग्जाम में पूछ दिया, डी मॉर्गन्स लॉ में नैंड गेट को सिंप्लीफाई करने से कौन सा गेट आता है, तो इसको आप कह सकते हैं बबल डॉर आ जाएगा या इसको नॉर कर सकते हैं। उसी तरह देखिए नॉर का जो होता है बबल एंड आ जाएगा। अब बबल एंड को क्या कर सकते हैं, नैंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आ रहा होगा समझ में आप लोग को। ये देखिए आपका पूरा कंप्लीट होता है बूलियन अलजेब्रा का जो फार्मूला था। और अभी हम आपको कल अब क्या करेंगे कि क्वेश्चन कराएंगे, पूरा लॉजिक गेट से क्वेश्चन कराएंगे। उसमें आपको हो सकता है ग्रे कोड का भी हम क्वेश्चन कराएं, कम्प्लीमेंट तो पूरा करा ही दिए हैं। ठीक है दोस्तों, कम्प्लीमेंट से क्वेश्चन कराएं कल।
तो ओके दोस्तों, आज की क्लास एंड करते हैं। कोई डाउट हो तो आप लोग बताइएगा। ठीक है दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत, जय कंप्यूटर सर।